जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का विचार है समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग प्रत्येक इंसान को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। 18वां प्रवासी भारत दिवस कार्यक्रम उड़ीसा में मनाया गया है। आज 9 जनवरी प्रवासी दिवस की, भारतीय प्रवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग। त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियान कंगालू 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष का विषय विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। आगे बात करते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2000 तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2003 से 9 से 11 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2025 से 25 को युवा मामले और खेल मंत्रालय की साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि अमेरिका पत्रिका निजी वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगट होंगे। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1915 में महात्मा गांधी भारत से लौटे थे। 2015 में भारत 2 साल के लिए एक बैठक आयोजित की जा सके। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया साइबर मामलों में हमले से दूसरा सबसे सुरक्षित देश बन गया है? वो हो जाएगा भारत दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे सुरक्षित देश हमला हो जाएगा भारत देश। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ भारत के पहले वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? वो सिक्किम। जैव मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। आगे बात करते हैं। 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस जल के याचन कुरिची गांव में आयोजित किया गया है? वो हो जाएगा तमिलनाडु में जल्लीकट्टू थातन कुर्ची गांव में आयोजित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हो जाएंगे ये कनाडा के राष्ट्र प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत किस देश को प्रतिवर्ष 1 मिलियन मैट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात करेगा? जगह इंडोनेशिया को 1 मिलियन मैट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात भारत करने वाला है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? हो जाएगा बेंगलुरु में 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक एयर इंडिया करने वाली है, जो कि ये है। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। किसने 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से संसद संस्करण का उद्घाटन किया है? हो जाएंगे स्पीकर ओम बिरला ने 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से संसद का संस्करण का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी है? और दिल्ली में आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखने पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में रखा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के GDP में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 15% का योगदान लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के GDP में 15% का योगदान देता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के तटीय क्षेत्र में गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने तटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस IITI संस्थान ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए
इंजेक्टेबल हाइड्रोजल का विकसित किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जनवरी को कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 में उद्घाटन किया है? हो जाएगा मुंबई में 6 जनवरी को सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में डच सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। देखा, उड़ीसा की सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। यानी मतलब बेमौसम बारिश हो रही, अगर आपकी फसल नष्ट हो जाएगी तो उसमें सरकार जिम्मेदारी होगी और इसका सरकार द्वारा मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी तक 183 देशों में कितने लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ के विषय में जानकारी ली है? 33 लाख लोगों ने 4 जनवरी से 183 देशों में 33 लाख लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ के बारे में जानकारी ली है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन गया है? वो इंडोनेशिया ने ब्रिक्स संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन गया है। और ब्रिक्स संगठन का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? वो हो जाएगा रूस में इसकी बैठक हुई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन का आयु में हुआ है? हो जाएगा वो 88 वर्ष की आयु में डॉक्टर परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष के निधन में मृत्यु हो गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किसके संरक्षण में मनाया गया है? हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस पक्षी संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि स्पेन का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला किससे संबंधित है? हो जाएगा ये महाकुंभ से। स्पेन का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो कि महाकुंभ से संबंधित रखता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश ने क्रमशः कितने मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश और भारत ने 95 से 90 मछुआरों को रिहा किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन कितने दिन के लिए भारत यात्रा पर पहुंचे हैं? हो जाएगा 2 दिन। 2 दिन के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन जो कि 2 दिन के लिए भारत यात्रा पर आए हुए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि सुषमा भवन छात्रावास का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने सुषमा भवन छात्रावास का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रचार करेगी? स्पेन में उत्तर प्रदेश की सरकार 2025 का स्पेन में हाल ही में प्रचार करेगी। हाल ही में ऊपर भी एक प्रश्न आया था कि स्पेन का संबंध किस मेले से है, तो वो भी महाकुंभ से हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का संबंधित मंत्रालय कौन सा है? हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय जो कि हाल ही में अभी तक जो पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री थी, जो कि अगला चुनाव हुआ है ये, इसमें गिरिराज सिंह जो कि कपड़ा मंत्री से संबंध रखते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत का ग्रामीण गरीबी दर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा 4.86 से गरीबी दर कम हो गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बांग्लादेश ने भारत को कितने भारतीय मछुआरे सौंपे हैं? जगह 95। हाल ही ऊपर एक प्रश्न रिवीजन किया गया है कि आप लोगों को कितना याद है कि नहीं याद है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है? हो जाएगा 13 किलोमीटर का खंड का उद्घाटन किया गया है, जो कि ये किसके द्वारा किया गया है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह
ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जगह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये चंडीगढ़ में, नहीं सॉरी हैदराबाद में अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ जो कि हैदराबाद में हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, क्योंकि जीके जीएस की बात करते हैं। आपके करंट अफेयर्स क्लास पूरे भी जितने भी प्रश्न थे वो हो गए हैं। अब इसी के साथ 10 2 4 5 स्टडी जीके के भी प्रश्न जोड़े हैं हमने। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारत को किस राज्य से सबसे बड़ी बंजर भूमि है? वो राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा बंजर वाली राज्य कौन सा, बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो आपका राजस्थान है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 से किसको किसी राज्य के सामाजिक और न्यायिक सच्चिर रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? हो जाएगा वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 9वीं और 11वीं शताब्दी में किस राजवंश ने के शासनकाल के दौरान शिव की नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? वो चोल साम्राज्य द्वारा नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बेसल कन्वेंशन पर केंद्रित है। इसे 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल में हस्ताक्षर किया गया था खतरनाक कचरे से निपटान और प्रबंधन के लिए। इसी के साथ आज का आखिरी और लास्ट सवाल की बात करते हैं इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी जुड़ी नदियों की घाटी पर स्थित है? बनावली। क्योंकि बनावली घग्गर और उससे जुड़ी नदियों की घाटी के बीच में कौन सा है? वो बनावली। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे अच्छी क्लासों को अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।